नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। 97.85 का स्टॉक हो चुका है और 34 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। मार्केट आज शुरुआत अच्छी हुई थी, बट एंड में अगर आप देखो तो बाजार के ऊपर वो प्रेशर जो है वो साफ दिखाई देता है। शुरुआत में जहां बाजार लगातार रैली में था, लगा था कि बाजार यहां से थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे सकता है मेरी, बट अगेन वही प्रॉब्लम हुई है। मार्केट एट द एंड ऑफ द डे नीचे आकर के गिरा है। बात करेंगे देखिए इस वीडियो में कि सेल में अगर आपने पैसा लगा रखा है, 97 का स्टॉक हो चुका है। ये वीक बहुत अच्छा नहीं रहा है, हालांकि एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ जरूर दिखाई दिया यहाँ पे। स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट मेंटेन किया है यहाँ पे थ्रू आउट द वीक्स। तो ओवरऑल अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं खरीदारी कहाँ पर करनी है, करनी भी चाहिए आपको या नहीं, खबरों की राय क्या है, क्वार्टर 3 के नंबर्स को लेकर के क्या चर्चा है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। एंड डिविडेंड को लेकर के भी देखिए, फरवरी के लगभग शुरुआत में ही आपका डिविडेंड भी अनाउंस किया जाता है। तो कितना डिविडेंड आपको एक्सपेक्ट करके चलना है और कैसे आपको डिविडेंड मिलेगा, उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जहां तक सेल की बात है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। अगर आप देखो थोड़ा प्रेशर में जरूर है, बट सो इज इन द मार्केट। अगर मार्केट में प्रेशर ना होता तो शायद सेल जो है वो 120 125 के आसपास आपका ट्रेड करता। अभी के लिए मैं आपको वीकली पैटर्न पहले दिखा देता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पैटर्न में क्या है, स्टॉक लगातार अंडर वैल्यूड रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी गिरावट हो रही है या अभी ही मतलब स्टॉक में प्रेशर बना है। बहुत टाइम से 150 के आसपास से फिसला था स्टॉक आपका, तभी से लगा था कि बाजार यहां से थोड़ा सा गिरावट में आ सकता है। 150 का प्राइस हिट किया था स्टॉक ने, उसके बाद चाइना ने इंटरवीन करके, चाइना का पूरा पंगा था, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारा उनसे, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आ गए और उसके बाद से ही बाजार पे प्रेशर है। कभी एफआईआई की बिकवाली बढ़ जाती है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो वो सारी सिनेरियो के बीच में सेल अभी तक ग्रोथ नहीं कर पाया। दो बड़ी अच्छी खबरें हुई यहाँ पे इस बीच। पहली है कि राकेश झुंझुनवाला साहब ने 2 बार लगातार 2 क्वार्टर में अपना जो स्टेक था वो बढ़ाया, और उनको उनके साथ में ही विजय केडिया साहब ने भी अराउंड 0.8% के आसपास का स्टेक इस कंपनी में बाय किया था। इस क्वार्टर में जहां तक बात है, दिसंबर क्वार्टर की अगर आप बात करें तो लगभग 0.7% के आसपास का स्टेक राकेश झुंझुनवाला ने खत्म किया है, अपना बेच दिया है। बट अभी भी डॉली खन्ना हो गई, विजय केडिया साहब हो गए, और इवन आरजे साहब के पास भी अभी भी 1.1% के आसपास का स्टेक अभी भी बाकी है। तो जहां तक शेयर होल्डिंग की बात है, मुझे लगता है कि सेल में इस समय सबसे ज्यादा सुपरस्टार इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो भी एक ऐसी कंपनी जो कि पीएसयू है। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ निवेश करते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये बात आपको नहीं भूलना है कि अगर इस कंपनी में आप आ रहे हो तो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश ना करो, थोड़ा सा मिड टर्म में जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और शॉर्ट टर्म का भी मेरा मतलब है कि ऐसे नहीं कि 1 महीने 1.5 महीने के लिए आप आओ, थोड़ा सा लंबा प्लान करो। 2 से 3 महीने का भी अगर आप प्लान करते हो तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। देखिए स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। अगर मार्केट में गिरावट है, दैट्स द टाइम टू बाय। अगर मार्केट ऊंचाइयों पे जा रहा है, दैट्स नॉट द टाइम टू बाय। वहां पर आप सेलिंग करो ना करो, होल्ड करो, दैट्स फाइन। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मार्केट इज फॉलिंग, आपको यहाँ पर खरीदारी की ओर देखना चाहिए। दिस इज द टाइम जो आपको प्लान करना है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूड कंपनी है। सेल इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो इट्स बुक वैल्यू, एंड यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हो तो आप एक ऐसा स्टॉक उठा रहे हो जो कंपनी में तो दम है ही, साथ में डिस्काउंट पर भी आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अगर आप कंसीडर करते हो, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फैक्टर है यहाँ पे। सेल में खरीदारी करने का टाइम बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। अब जहां तक चार्ट की बात रही, एक अच्छा सपोर्ट लेवल आपका 97 के आसपास का है। लेट मी रीड्रॉ दिस। यहाँ पर आप थोड़ा और नीचे आ जाओ तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल अराउंड 94 रुपीज के आसपास का। ठीक है, इससे नीचे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक आपका इससे नीचे कहीं ना कहीं जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपको खरीदारी करनी है, दिस इज द पॉइंट जहां पर आपको बाइंग ऑर्डर्स डालने हैं। 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि स्टॉक आपका ऑलरेडी काफी नीचे है। आरएसआई जहां तक 40 के नीचे बहुत नहीं आने वाला है, ये आपका ओवरसोल्ड जोन में नहीं जाएगा। इसी वजह से अगर आप खरीदारी करना चाहते हो, यहाँ पर आपको बाइंग ऑर्डर्स डालना चाहिए। सेकंड फैक्टर मैकडी की जहां तक बात है, मैकडी ने एक लंबा गिरावट देखा है, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ी गिरावट के बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। डाउनवर्ड साइड भी अगर आप बात करो तो ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक ने लोअर सर्किट हिट कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम है बाजार में, बट वो खरीदारी की साइड को है। तो अगर आप खरीदारी करने का प्लान कर रहे हो, दैट्स फाइन। अगर आप बिकवाली करने का प्लान कर रहे हो, आपको थोड़ा सा अपने डिसीजन को रिकंसीडर करना चाहिए। खरीदारी करने की मेरी आपको यहाँ पर सलाह रहेगी। टारगेट्स की जहां तक बात रही, द फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 125 का, सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड रुपीज 145 रुपीज का। अब अच्छी खबरें क्या है, जैसा मैंने बोला तो सुपरस्टार इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है कंपनी में। साथ में ही ब्रेंट के प्राइस आप देखो, $90 आपके पर बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2014 और रशिया यूक्रेन टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो तो आपको लग रहा है कि नहीं यार लॉकडाउन है या एफआईए बिकवाली कर रहे हैं वो बड़ी समस्या है, नहीं।
प्रॉब्लम यहाँ पर तेल की भी है और तेल से ज्यादा समस्या है रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रही है ना उसकी, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है, वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है और वॉर कभी भी हो सकती है। ये बिगेस्ट इश्यू है इस समय पे। ठीक है, आप देख लो कि कई न्यूज़पेपर ने अलग-अलग टाइम पर खबर छापी है और सबने रशिया का ज़िक्र यहाँ पर किया है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे वो ऑयल प्राइसेस वाली वेबसाइट हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, या फिर अगर आप देखो अपर साइड पर राउटर्स हो, राउटर्स ने भी यही बोला है कि रशिया की टेंशन जो है वो थोड़ा-सा फेड की मीटिंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साथ में ही प्रॉब्लम ये भी है कि ओपेक कंट्रीज इस समय डिसाइड नहीं कर पा रही हैं वेदर दे वांना इंक्रीज द प्रोडक्शन और नॉट। इफ दे इंक्रीजेस द प्रोडक्शन, यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है और वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उनको बढ़ाना है, दे वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, बट प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम भी उन्होंने प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया था, सेकंड लॉकडाउन लगा, बहुत सारी कंट्रीज ने उनका तेल खरीदने से मना कर दिया, ऐसे में उनको काफी लॉस होता है। तो इस समय ओपेक कंट्रीज थोड़ा सा साइडवेज में है। तो बिल्कुल अगर आपको खरीदारी किसी भी स्टॉक में करनी है तो ये फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए। फॉर नाउ मार्केट इज अंडर प्रेशर और ये इसमें रहेगा कुछ दिनों के लिए। तो बिल्कुल अगर आप खरीदारी करने का प्लान कर रहे हो, गो फॉर लॉन्ग टर्म। दिस इज द रीजन कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा लंबा प्लान करो यहाँ पे। अभी के लिए जो फैक्टर्स है, चाहे वो एफआईआई की बिकवाली हो, आप देखो कि एफआईआई 6266 करोड़ का माल डंप करके गए हैं 27 जनवरी को। उसी दिन डीआईआई ने खरीदारी जरूर की है बट बहुत शॉर्ट है। आप 4000 का गैप निकाल रहे हो यार, है ना, 3000 3500 का गैप निकाल रहे हो यहाँ पे। 3500 का जो गैप है, जो एक्स्ट्रा सप्लाई यहाँ पर आ रही है, और इससे पहले भी डीआईआई वर नॉट इन्वॉल्व इन द मार्केट। तो प्रॉब्लम्स तो थी पहले भी मार्केट में, जो एक्स्ट्रा सप्लाई आ गई है, रिटेल इन्वेस्टर कैन नॉट ऑब्जर्व द सप्लाई, यहाँ पर डीआईआई को आना ही पड़ेगा। एंड इफ दे आर एब्सेंट फ्रॉम द मार्केट, सीधा रीजन जाता है कि एक्स्ट्रा सप्लाई की वजह से मार्केट आपका लिंगर करेगा ही करेगा। डाउनवर्ड अगर मार्केट जाता है आपका, तो एक जो मेन रीजन है वो एफआईआई भी ले सकते हो आप, वो डर भी है आपका, पैनिक भी है यहाँ पे, रशिया यूक्रेन की टेंशन तो एक रीजन है ही, साथ में डीआईआई का एब्सेंट होना भी है। तो ये बहुत सारे कारण है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर आप प्लान करते हो कि खरीदारी करनी है सेल जैसे स्टॉक्स में, सेल जैसी कंपनी में, तो खरीदारी करो, इसमें कोई दो राय नहीं। 125 का पहला टारगेट होना चाहिए, 145 का दूसरा टारगेट होना चाहिए, बट फॉर नाउ लंबा ट्रेड प्लान करो। डू नॉट प्लान फॉर द शॉर्ट टर्म, मार्केट शॉर्ट टर्म का नहीं है तो फंस सकते हो आप, यू माइट गेट स्टक। तो उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा प्लान करना पड़ेगा। जहां तक डिलीवरी की बात है, स्टॉक में खरीदारी है 31% बिफोर दैट, 40% बिफोर दैट, 40% बिफोर दैट, 35%, 35% बिफोर दैट, 45-46%। डिलीवरी अभी भी गजब है। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ही बोला था कि खरीदारी है, डाउनवर्ड साइड आपको वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, अपवर्ड साइड वॉल्यूम मिल रहा है। यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज काफी बढ़िया है, 45-46-40% के अबव की डिलीवरी अगर किसी स्टॉक में गिरावट के बाजार में है, उसका सीधा मतलब जाता है कि बाजार यहाँ से आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको। जहां तक डिविडेंड की बात है यार, देखो डिविडेंड को लेकर के चर्चा रिसेंटली बढ़ी भी है। लास्ट फरवरी के आसपास आपको 10% के आसपास का डिविडेंड मिला था। इस फरवरी में दोबारा वही सिचुएशन होने वाली है, बट बिफोर दैट थोड़ा सा बोर्ड मीटिंग के ऊपर नजर रखनी है। मुझे उम्मीद ये है कि 3 से 4 तारीख के बीच में, लगभग अराउंड वही 3 से 6 के बीच में आपका बोर्ड मीटिंग यहाँ पर हो सकता है, और बोर्ड मीटिंग के बाद यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो बिल्कुल डिविडेंड भी अगर आपको चाहिए तो ये एक बेहतर समय है निवेश करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार डिविडेंड थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा। लास्ट ईयर में 2021 की अगर आप बात करें, 10% का 4 फरवरी में, सितंबर में 18% का, और उसके बाद नवंबर में 40% के आसपास का डिविडेंड मिला था आपको। अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। इस समय Q3 का आप वेट करें, Q3 के बाद यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट हो सकती है, तो उसके ऊपर भी नजर रखो। तो यहाँ पर डबल इनकम का सोर्स बन रहा है। जहां बाजार में इस समय सेल में गिरावट है, वहीं पर उम्मीद भी है कि प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में बनेगा, बट डिविडेंड आपको अगले महीने ही मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी आपको करना चाहिए। ठीक है, बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट।